इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम के 2 कैडर के अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है। यानी कि इसमें जिस कैटेगरी में कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिले हैं तो उस कैटेगरी का रिजल्ट अभी वापस से जारी किया गया है। तो कट ऑफ में कितना अंतर आया है उसके बारे में चर्चा करने जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वापस से संशोधित कट ऑफ के बाद क्या आपका नंबर आया है? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको बता देता हूँ लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज और जीएनएम का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हैं कि लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट कब आएगा, जीएनएम का कब आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी तक डीवी रिपोर्ट है वो बोर्ड के पास नहीं पहुँची है, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही डीवी रिपोर्ट बोर्ड के पास आ जाएगी उसके बाद बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। रोजगार मेले में तो अब आप देख ही सकते हैं फाइनल रिजल्ट आया नहीं, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो रोजगार मेला है हो सकता है जनवरी वाले में भी देखने को मिले। सुनने में आया था कि जनवरी में भी आपका रोजगार मेला, तो हो सकता है उसी में आपके एनएचएम के शेष कैडर वालों को भी नियुक्ति मिल सके। तो इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि अभी तक जीएनएम एग्जाम के और आपका जीएनएम यानी कि स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर इंचार्ज, क्योंकि इन तीनों कैडर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एक ही विभाग द्वारा करवाया गया और उन्होंने विभाग ने इन तीनों कैडर को 18 दिसंबर को भी बुलाया था, लास्ट चांस दिया था डीवी को। यानी कि जो पहले से अगर कोई डीवी नहीं करवाया है या किसी ने डीवी करवाया उसके दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है तो उन्हें फिर से बुलाया जाए। तो वो लास्ट चांस 18 दिसंबर दिए और उसके बाद कल तक तो डीवी रिपोर्ट आई नहीं थी बोर्ड के पास। और फिर जैसे ही डीवी रिपोर्ट बोर्ड के पास आएगी उसके बाद बोर्ड है वो कैटेगरी वाइज फाइनल रिजल्ट तैयार करेगा और उसके बाद ही जारी करेंगे। और एनएचएम के और भी कुछ कैडर के रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि आपको मालूम है एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए थे जून में, जिनमें से 2 कैडर को तो आप स्किप कर लीजिए। एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि इसमें तो अभी टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। और दूसरा बायोमेडिकल इंजीनियर, इसमें तो एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ तो उसका तो रिजल्ट आएगा भी नहीं। तो पीछे बचे 17 कैडर। 17 कैडर में से 9 कैडर का तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। शेष 8 कैडर के फाइनल रिजल्ट को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं 2 कैडर कौन से हैं जिनका अतिरिक्त विचारी सूची जारी की गई है, जिसमें एक तो है आपका CHO और दूसरा है आपका साइकेट्रिक केयर नर्स एग्जाम। इन दोनों एग्जाम के आज अतिरिक्त विचारी सूची जारी की गई है, क्योंकि जिस कैटेगरी में कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिले हैं तो बोर्ड ने फिर से और लिस्ट जारी की है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले CHO की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO सीधी भर्ती 2025 के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3169 और अनुसूचित क्षेत्र के 765 कुल 3934 पदों हेतु वरीयतानुसार परिणाम के साथ 2 गुना उत्तीर्ण स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन हेतु कट ऑफ मार्क्स 14 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। यानी कि आपको मालूम है CHO का संशोधित रिजल्ट है वो 14 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। इसी क्रम में नॉन टीएसपी से गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी में महिला श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र स्टूडेंट नहीं मिलने के कारण पूर्व में दिनांक 14/11/2025 को जारी कट ऑफ मार्क्स के अतिरिक्त स्टूडेंट को भी पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है, जिसकी कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। यानी कि बोर्ड को नॉन टीएसपी से ST कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिले हैं, जितनी संख्या चाहिए थी उतनी संख्या में कैंडिडेट नहीं मिले हैं। उस वजह से उन्होंने वापस से कट ऑफ जारी की गई है। नॉन टीएसपी ST कैटेगरी फीमेल की जो अब कट ऑफ है वो 202.9118 रही है। तो क्या इस कट ऑफ के कम रहने से आपका नंबर आया है? अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट विजिट करते रहिए। अगर आप बोर्ड की वेबसाइट नहीं देख पाते हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। दूसरा कैडर है आपका साइकेट्रिक केयर नर्स सीधी भर्ती 2025 की पात्रता और दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त विचारी सूची। तो एनएचएम साइकेट्रिक केयर नर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स सीधी भर्ती 2025 के पद हेतु नॉन टीएसपी के 45 और टीएसपी यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के 4
कुल 49 पदों हेतु वरीयतानुसार परिणाम के साथ 2 गुना उत्तीर्ण स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन हेतु कट ऑफ मार्क्स है वो 4 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। यानी कि आपको मालूम है साइकेट्रिक केयर नर्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जो जारी किया गया था प्री डीवी का रिजल्ट, वो 4 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। इसी क्रम से गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पात्र स्टूडेंट नहीं मिलने के कारण पूर्व में दिनांक 4 नवंबर 2025 को जारी कट ऑफ मार्क्स के अतिरिक्त स्टूडेंट को भी पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। यानी कि जो 4 नवंबर को कट ऑफ जारी की गई उनको तो शामिल किया गया, उसके अलावा और कैंडिडेट को शामिल किया गया, कट ऑफ थोड़ी और कम गई है। अब नई कट ऑफ कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हीं कैटेगरी की बताई गई है जिन कैटेगरी में स्टूडेंट नहीं मिले हैं बोर्ड को। जैसे कि जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं अब 300 है। डीआईवी जनरल में डीआईवी की कट ऑफ 195 है। एससी कैटेगरी में जनरल और फीमेल कैंडिडेट नहीं मिले हैं बोर्ड को पर्याप्त संख्या में, तो जनरल की कट ऑफ 286 है, फीमेल की कट ऑफ है 250। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 238 है, फीमेल की कट ऑफ 214 है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 285 है, फीमेल की कट ऑफ 267 है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ है 288, फीमेल की कट ऑफ है 280। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं 262। तो यहाँ पर उन्हीं की कैटेगरी की कट ऑफ बताई गई है जिनमें पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट बोर्ड को नहीं मिले। टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में भी आप देख सकते हैं जनरल और एसटी कैटेगरी की बताई गई है, और वो भी इनकी जनरल कैटेगरी में, यानी कि जनरल में जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 259 है, और एसटी कैटेगरी की जनरल में कट ऑफ की बात करें तो वो आप देख सकते हैं 219 रही है। और नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए। तो ये आप देख सकते हैं आज एनएचएम के 2 कैडर का अतिरिक्त विचारित सूची जारी की गई। अब इनके डीवी को लेकर भी जब भी सूचना आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो सीएचओ और साइकेट्रिक केयर नर्स में किसी और का आज अगर सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ये दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एनएचएम के शेष कैडर के फाइनल रिजल्ट को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।